दोस्तों, आपने रामा तुलसी और श्यामा तुलसी तो अपने घर में लगाई ही होगी, पर आपने क्या बद्री तुलसी अपने घर में अभी तक लगाई है? नहीं लगाई है तो आप भी इसको लगाइए और इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं द बीज गार्डन, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। तो दोस्तों, जो आप ये पौधा देख रहे हैं ये बद्री तुलसी नाम से जाना जाता है और एक तुलसी का प्रकार ही है। ये बद्रीनाथ धाम की तुलसी मानी जाती है, मतलब वहीं से इसका पौधा कई जगहों में अब आ चुका है। तो मैं भी इसका एक कटिंग लेके आई थी देहरादून शहर से, अपनी बहन के वहाँ से। तो ये मैंने सहारनपुर में लगाई है, उत्तर प्रदेश में। तो ये वहाँ भी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। और दोस्तों, ये कटिंग से भी इतनी आसानी से इसकी तीन जितनी भी कटिंग मैंने लगाई वो सभी चल पड़ी आसानी से। और ये क्योंकि मिट्टी में लगा है तो बहुत ही अच्छे से लगा हुआ है, और एक गमले में भी लगा रखा है तो वो भी आसानी से अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों, आज मैं इसकी खासियत के बारे में आपसे चर्चा करूंगी, और साथ ही ये एक बहुत ही शुभ और लकी पौधा है क्योंकि ये भगवान बद्री का प्रसाद माना जाता है। तो आपने घर में लगाएं तो सुख सौभाग्य आपके घर में तो आएगा ही, और साथ में इसके बहुत ही औषधीय गुण भी हैं। तो उसके बारे में ही मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ इसके केयर के बारे में भी आपको बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इसके औषधीय गुण क्या हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ वाला प्लांट है। सारी तुलसी के प्लांट ही वैसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें। तो ये इस चर्म रोग, जो स्किन के रोग हो जाते हैं, डायरिया, डायबिटीज़, घाव भरने में भी इसका लेप लगाया जाता है। और बुखार, कफ, खांसी, सिर दर्द, बाल झड़ना जैसी बीमारियों में भी इसका यूज़ होता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन में, इन्फ्लुएंज़ा में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है तुलसी। तो वैसे तो हम घर में इसकी चाय बनाकर ही पी सकते हैं, और मेडिसिनल हमें इसको यूज़ करना हो तो किसी वैद्य की जानकारी से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। घर में आप इसकी बस सुबह की चाय में इसको डालिए तो सर्दी खांसी से दूर रहेंगे आप। और इसकी इम्यूनिटी, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत ही अच्छा काम करती है ये तुलसी। तो ये तो थी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। अब बात करेंगे हम, ये पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अच्छी तुलसी मानी जाती है, और अन्य तुलसी से, और जो अन्य हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हम सभी को पता है कि सभी प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करते हैं एटमॉस्फेयर से। लेकिन जो ये वाली तुलसी है ये 12% ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्व करती है हमारे एनवायरनमेंट से। तो पर्यावरण की दृष्टि से भी ये जो तुलसी है बहुत ही अच्छी है। साथ ही साथ ये मच्छर वगैरह भी भगाने का काम करती है। इसके पत्तों में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, तेज़ खुशबू वाले होते हैं ये। तो इसकी कई जो बुशेज़ आप अपने घर में लगा दीजिए, बाड़ लगा दीजिए, तो मच्छर भी कम होंगे इसकी दुर्गंध से, मतलब सुगंध से जो है मच्छर जो है दूर भागते हैं। लेकिन काफ़ी मात्रा में लगी हो तब ही भागेंगे। दोस्तों, ये पौधा जो है ज़मीन पर लगाया जाए तो 5 से 6 फुट तक चला जाता है, लेकिन गमले में इसकी ग्रोथ सीमित ही होगी। गमले में भी आसानी से लग जाएगा ये। कुछ और कटिंग्स भी मैंने और जगह लगा रखी हैं इसकी, तो सभी जगह ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। बहुत ही आसानी से चल पड़ती है इसकी कटिंग। और ये देखिए, गमले में ये जो पर्पल हार्ट के साथ भी आसानी से चल रही है, और इसकी कोई ख़ास केयर करने की ज़रूरत ही भी नहीं है। इसको पानी समय समय पर देते रहिए, और जो खाद आप दूसरे प्लांट्स को देते हैं इसको दे दीजिए। कोई इसकी खास केयर नहीं करनी है, बस गमले में बस ड्रेनेज का ख्याल रखिएगा। और जो है, जो खाद आप दूसरे प्लांट्स को देते हैं वो इसमें नाइट्रोजन रिच खाद दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पत्तों वाला प्लांट है ये। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट। तो आजकल जैसे सर्दियां हैं तो इसमें मैं सरसों की खली भी डाल देती हूँ 15 दिन में। तो ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है प्लांट। एक छोटी सी कटिंग ने बहुत ही अच्छे प्लांट का रूप ले लिया है मेरे घर में ये। और सनलाइट की बात करें तो कम रोशनी में भी अच्छे से चल रहा है, क्योंकि आजकल जैसे सर्दियां हैं तो बहुत कम धूप आ रही है, लेकिन इस प्लांट में कोई असर नहीं पड़ा है अभी तक कोहरे का। तो अच्छे से चल रहे हैं ये, क्योंकि बद्रीनाथ धाम का ही पौधा है तो ठंड को ये अच्छे से झेल लेता है। तो दोस्तों, इतने सारे गुणों वाले पौधे को आप ज़रूर लगाइए। तुलसी, बद्रीनाथ जी की तुलसी को आप
ज़रूर लगाइए बद्री तुलसी को, और इसके लाभ उठाइए। पर्यावरण, आपके घर के पर्यावरण को भी शुद्ध करेगा और शुभ पौधा तो ये माना ही जाता है। और इसकी चाय बनाकर सुबह पीजिए तो आपके स्वास्थ्य को भी ये लाभ करेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। होप करती हूँ आपको पसंद आएगी। फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।